Everyone, in this video I am going to discuss about a new topic which is mostly geopolitical aspects of India. Topic is what are the major geopolitical advantages of India from geological and geographical point of view. ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें मैक्सिमम ऑडियंस जुड़ सकते हो बिकॉज ये डायरेक्टली प्योर साइंटिफिक नहीं है बट साइंस के साथ पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है उस बारे में। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये है जियोलॉजी ओवरऑल मैप, इंडिया का मैप, जियोलॉजिकल मैप, जियोग्राफिकल मैप, कुछ भी मैप बोलो, एक एक एस्पेक्ट्स हाईलाइट होता है। जियोलॉजिकल मैप में क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियोलॉजी एंड जियोग्राफी, है ना। जियोग्राफी सर्फेसियल फीचर्स को दिखता है जो ऊपर से डायरेक्ट दिखेगा, एंड जियोलॉजी मीन्स सब सरफेस, मतलब ओवरऑल जियोग्राफी एंड जियोलॉजी थोड़ा इंटरलिंक्ड है। जियोलॉजी एक प्रोसेस है ना। इंडिया का सपोज ऐसा दिखने में क्यों है, कॉन्टिनेंट का ऐसा, सपोज ये पार्ट नैरो टैपरिंग है, साउदर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट ऐसा है, क्यों है, उसका आंसर जियोलॉजी देगा। लेकिन ओवरऑल इसका इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या है, ये सब जियोग्राफी देगा। जियोग्राफी ओवरऑल कल्चर के साथ लिंक्ड है। तो ओवरऑल जियोग्राफी एंड जियोलॉजी इंटरलिंक्ड फेनोमेना है। एनीवे, तो देखो इंडिया का एक एडवांटेज है जो आज का जमाने में भी है, प्रीवियसली भी था। इंडिया का इधर देखो नॉर्दर्न पार्ट टोटली हिमालय, ठीक है, पूरा वॉल जैसा है, उतना इजी, ठंडा बर्फीला डिजर्ट है इधर, टिबेटियन, तो कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, किया भी नहीं कभी आज तक। नंबर टू, ये तो हिमालयन बैरियर टोटल इस साइड में, ये यहाँ से शुरू होता है, मान लो ये इस साइड में देखो टोटल ओशियानिक कंडीशन है, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, कुछ भी बोलो, पानी का रास्ता। सो ये भी बहुत नेचुरल बैरियर है। तो जुग जुग से इंडिया में, ये तो और भी दुर्गम एरिया है। सो जुग जुग से इंडिया में जितना भी अटैक हुआ है ओनली ये रास्ता से हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो ये पार्ट है, पाकिस्तान भी अखंड भारत का इस जगह पे ही था, तो भारत का ही पार्ट था ना ये सब, लेकिन ये रास्ता से आया। सो एक रास्ता को अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अलेक्जेंडर भी इधर से ही आया था, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश अलग बात है, ब्रिटिश तो चोट जैसा आया, है ना, ऐसा झूठा मूठा क्या, किस किस कैसे आया था, बिजनेसमैन बन के आया था ना, धोखाबाज जैसा, बट नॉर्मल अटैक नहीं किया ना, प्रेडेटर जैसा। सो जो भी एक्चुअल अटैक किया वो इस रास्ता से किया, ठीक है। नाउ ये आप समझ गया। तो देखो हम लोग पॉइंट पे बांट देते क्या क्या एडवांटेज है आज के जमाने में भी, क्योंकि ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। हम लोग कुछ भी हो, हमारे पास क्या रिसोर्स है, क्या है, अब जब तक अपने आप को कोई आदमी आत्मविश्वास नहीं होगा वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है ना। सो मोरल स्टैंड पॉइंट से ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो देखो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, नेचुरल डिफेंस, डाइवर्स क्लाइमेट एंड जियोग्राफी, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स, है ना, लार्ज पॉपुलेशन एंड ह्यूमन कैपिटल, ये सब पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा इन ब्रीफ। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियर पावर, है ना, इवन इसमें भी मेरा 60 एस्पेक्ट में वीडियो है। न्यूक्लियर पावर का इंडिया का क्या क्षमता है, बहुत लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इंडिया के पास थर्मो न्यूक्लियर वेपन भी है, उस बारे में भी एक वीडियो है। इंडिया यूनिक है वो, जो कि पाकिस्तान के पास भी नहीं है। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी मतलब बेकार है, उसका अलग एडवांटेज है। इंडियन ओशन में डोमिनेंस, दबदबा, जो कि अभी आजकल थोड़ा बहुत चैलेंज हो रहा है चाइनीज के द्वारा, बट एनीवे, एंड टेक्नोलॉजी स्पेस एडवांटेज, दीज आर द मेजर 10 एस्पेक्ट जो इंडिया का स्ट्रेंथ है आज के जमाने में भी। तो इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्टली देखो हिमालयन बैरियर क्या है। हिमालयन माउंटेन रेंज in the north act as a natural barrier, providing India with a substantial shield against potential land invasion, है ना। Only 1970 आई थिंक, सॉरी 62 के वार के टाइम पे चाइनीज अटैक किए थे नॉर्दर्न रीजन से, बट फिर भी लिमिटेड, वो कहाँ तक हुआ है, पास जरूरत है ना, जो पास, वो सब पास को हम लोग अगर प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया पाता तो ये अलग बात था।
यानी ओवरऑल एक बहुत बड़ा चैलेंज जैसा होता है, उतना ठंडा बर्फीला जगह पे हाई रेंज में बैटल उतना ज़्यादा खास इजी नहीं है. So this geographical feature serves as a strategic defense line, है ना, contributing to the national security. दूसरा क्या, पेनिनसुलर पोजीशन भी. इंडियन पेनिनसुलर पोजीशन इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट एंड इंडियन ओशन टू द साउथ. So it grants its extensive maritime boundaries. This is not only facilitates robust naval capabilities but also position India at the crossroads of major international sea routes. तो बिजनेस में भी बहुत जरूरी होता है ना. इंडिया के इधर से बहुत इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशिया का सी रूट्स है जिसमें इंडिया का दबदबा होता है. एंड कोई भी देश का इकोनॉमी किस है, ऐसा सी रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना. सब चीज एयर रूट से नहीं होता है, मैक्सिमम बिजनेस इसमें होता है. रशिया के पास देखो लैंड लॉक्ड कंट्री है एक्चुअली, प्रॉपरली देखा जाए तो. अगर छोटा सा एक पार्ट ना देखा जाए तो वो सब जगह पे. और मोर ओवर रशिया में बहुत सारा जो बंदर है ना, पोर्ट है, वो थ्रू आउट द ईयर ऐसा नहीं रहता है, कभी कभी फ्रीज हो जाता है. तो उस टाइम वो लोग बिजनेस नहीं कर पाता. लेकिन इंडिया का वो वाला प्रॉब्लम भी नहीं है ना. वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसीलिए इंडिया सेंट्रल लोकेशन इन साउथ एशिया enhances its geopolitical importance. It enables the country to exert influence over neighboring nations and play a pivotal role in regional stability and cooperation. And इधर से जितना भी whatever river is flowing, no, कुछ पार्ट चाइना से आता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल रिवर जो हिमालय से इधर से चालू होता है, गंगोत्री, ये सब में हमारे पास कितना सारा पानी आता है ना. इसीलिए फर्टाइल लैंड है. ऊपर में टूरिज्म के लिए पहाड़ी है, इधर समंदर है, हर टाइप का क्लाइमेट है. सो डाइवर्स क्लाइमेट एंड जियोग्राफी इंडिया क्या है, बहुत एक बड़ा स्ट्रेंथ है ना. दिस डाइवर्सिटी एंड वेरिड रिसोर्सेस, दिस अबंडेंसेस इंक्लूड्स फर्टाइल प्लांट्स, है ना, फिर कल्टिवेटेबल लैंड, डाइवर्स इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, इवन सुंदरबन है हमारे पास, मैनग्रोव, है ना, एग्रीकल्चर, हर एस्पेक्ट में हमारे पास रिसोर्स है. एक्सेस टू की वाटरवेज, बहुत सारा पानी का रास्ता का लिए इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में होता है ना. इंडिया एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन एंड एक्सेस टू इंपॉर्टेंट वाटरवेज लाइक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एनहांसेस इट्स मेरीटाइम ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. इंडियन ओशन रीजन में क्या है, इंडिया प्रॉक्सिमिटी टू द इंडियन ओशन पोजीशन क्या करता है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया का इंपॉर्टेंस और बढ़ा देता है. दिस इज नॉट ओनली एनेबल्स कंट्रोल ओवर क्रिटिकल सी लाइंस बट आल्सो एनहांसेस इट्स रोल इन रीजियोनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन. इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है. जियोपॉलिटिकली इंडिया जियोग्राफिकल लोकेशन क्या करता है, इट अलाउज इट टू कनेक्ट मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स. ऐसा एग्जांपल दिखाओ, जैसे देखो सच एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC बोलते हैं उसको, एंड एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, AAGC बोलते हैं, है ना. फिर फॉस्टरिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड ट्रेड लिंकेजेस, इसके लिए और सुंदर हो जाता है ना. कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म बहुत अच्छा है. डिफरेंट टाइप का टूरिज्म है. कल्चरल, कोई वो जो रिलीजियस टूरिज्म होता है ना, सुंदर अच्छा ब्यूटीफुल लोकेशन में टूरिज्म होता है. हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी कुछ प्रसिद्ध जगह है, वहां पे टूरिज्म होता है. सो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज एम्पलीफाई इट्स सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर क्या है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, सॉफ्ट पावर. तो कोई भी कंट्री का दूसरा कंट्री के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, और जब दोस्त बना के काम हो सकता है तब दुश्मन क्यों बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है. तो वो सॉफ्ट पावर का निशान है. तो बहुत सारा अच्छा रिलेशन में बहुत काम हो जाता है. तो इसीलिए इंडिया के साथ कल्चरल जो टाइज है, सिमिलर कल्चर में क्या होता है, आप एक दूसरे से जुड़ पाते हो इजीली. तो उसमें भी इंडिया का साथ दूसरा कंट्री का संबंध, आसपास का पड़ोसी का संबंध अच्छा होना चाहिए. हालांकि कभी कभी रिसेंटली देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बट आई होप इट विल बी सॉर्टेड आउट सून.
So, sharing traditions and historical linkages contribute to India's ability to shape regional dynamics. So, overall, यही है इस वीडियो का तात्पर्य. In essence, India's geopolitical advantage rooted in its geological and geographical attributes, है ना? So, it offers a combination of defensive fortification, maritime powers, and क्या है? Economic potential and regional influence. So altogether, making it a key player in the global geopolitical landscape. So with this discussion, I hope in future India will grow much more faster. So this acceleration is also very important. बहुत फास्ट ग्रो होना है, बिकॉज हमारा तरक्की हो रहा है, बाकी लोगों का भी तरक्की हो रहा है. बाकी लोगों का अगर और स्पीड में हो जाएगा तो वो तरक्की का ज़्यादा मतलब नहीं है. टाइम के साथ बदलना भी इम्पोर्टेंट है. धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट को बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं बोलते, वो तो टाइम से ऑटोमेटिक होता है. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू.